तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म का। और मैंने आपको जो बोला था कि मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी बना रही हूँ। बस 15 मिनट वीडियो बना के आपको डाल दूँगी, ठीक है। देखो आप प्रिज्म में क्या होता है। प्रिज्म बेसिकली देखो मैं आपको दिखाती हूँ प्रिज्म का 3D। जल्दी फटाफट से जल्दी बनानी पड़ रही है ना वीडियो, क्या करूँ, वरना मैं और अच्छे से दिखाती आपको, पर जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। देखो प्रिज्म की दिखाती हूँ मैं। प्रिज्म एक्चुअली ना देखो कुछ इस टाइप का शेप मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं जो समझा रही हूँ समझते जाना, ठीक। ये मान लो ये पूरा का पूरा प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में 5 साइड होती है। 5 साइड कैसे, देखो एक तो ये ट्राइंगल जो बनेगी, एक पीछे वाला ट्राइंगल, और एक ये देखो ये आगे का रेक्टेंगल टाइप का जो बनना है, और एक पीछे का रेक्टेंगल और एक नीचे का पार्ट। टोटल 5 साइड हो गई, ठीक है। 5 साइड होती है प्रिज्म में। इसमें तो ट्राइंगल जो होते हैं वो एक दूसरे पैरेलल होते हैं, और जो रेक्टेंगल वो भी पैरेलल होते हैं। और देखो अब देखो इसमें एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको। अब जो हम प्रिज्म में पढ़ेंगे वो हम सिर्फ इस ट्राइंगल से पढ़ेंगे, प्रिज्म में क्या इफेक्ट होता है लाइट वगैरह का। इस ट्राइंगल को हमने ले लिया। अब देखो इस ट्राइंगल को हमने ले लिया, ध्यान से देखते जाना। इस ट्राइंगल को जो हमने लिया है, ये हमने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। जो प्रिज्म का ट्राइंगल था ये। अब देखो ध्यान से देखना, इस वाले एंगल को जो ये होता है ना ऊपर वाला एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं एक एक चीज़ें बताऊंगी प्रिज्म में कि कुछ नहीं छूटेगा पक्का। देखो इसका नाम दे देती हूँ मैं ABC। अब दिखना, ये जो लाइट प्रिज्म पे आ रही है ना, ये जो लाइट आ रही है इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये पता है क्या, अब ये कोई सी भी लाइट हो सकती है, सन की लाइट भी हो सकती है, ट्यूब की लाइट, कुछ भी कोई सी भी लाइट हो सकती है। अगर कोई भी लाइट प्रिज्म पे गिरती है ना आके, तो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, देखो अब रिफ्लेक्ट हुई ये लाइट। अब देखो एक नॉर्मल खींचेंगे, जैसे पता होगा रिफ्लेक्शन में एक नॉर्मल खींचता है। अब ये जो देखो ये जो लाइन है ना टेढ़ी है ना, अगर हम ऐसे देखेंगे तो टेढ़ी लाइन है ना, सीधी तो है नहीं, तो हम इसका नॉर्मल भी थोड़ा टेढ़ा ही खींच पाएंगे ऐसे करके। ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो लाइन खींची है ये इसको कहेंगे नॉर्मल वन, N1 का नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखो इस वाले जो इसको जो इनके नॉर्मल और इसके बीच का एंगल पता है क्या ही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये तो पढ़ाई है आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने बोला था तेज़ पढ़ाना चाहिए मेरे को तेज़ आवाज़ में, तो मैं इसलिए तेज़ पढ़ा रही हूँ, देख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से देखना, अब पता क्या था, जब ये प्रिज्म के अंदर लाइट गई, अब देखो यहाँ पे रेयरर था तो डेंसर है ना। यहाँ रेयरर जो प्रिज्म के बाहर वाला जो सराउंडिंग है वो रेयरर है, और प्रिज्म के अंदर क्या है, डेंसर है। तो रेयरर से थ्रू डेंसर जाएगी अगर कोई भी लाइट, तो वो क्या जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है ना, तो ये नॉर्मल के पास गई है, ठीक है। इतना तो पता है। अब देखो क्या होगा, ये जो अंदर जो मटेरियल है वो डेंसर है, अंदर तो कोई लाइट का वो हो ही नहीं है, तो लाइट सीधे सीधे ट्रेवल करेगी स्ट्रेट, क्योंकि अंदर तो उसे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा ना। अंदर तो कोई ना कोई उसको रेयर मीडियम है ना, कोई डेंसर, नॉर्मल मीडियम डेंसर मीडियम ही है अंदर, तो अंदर लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे कहेंगे इमरजेंट रे। क्या कहेंगे, इमरजेंट रे, ठीक है। इनका ध्यान रख लो। अब देखो क्या होगा, जब लाइट बाहर आएगी, बाहर आया, अब देखो मैं सॉरी मैंने यार थोड़ा वो कर दिया। ये जो लाइट बाहर आई इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्शन, तो ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखो इसका भी एक नॉर्मल खींचेंगे, जैसे हमने इसका नॉर्मल खींचा था। अब ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट जा रही है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों जा रही है, क्योंकि डेंसर मीडियम था प्रिज्म के अंदर और ये बाहर रेयरर मीडियम है, मतलब डेंसर अंदर बाहर रेयर, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब जाती है ना लाइट, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, नॉर्मल के अवे जाती है, ठीक है। और इस वाले एंगल को कहेंगे, अब बता दूँ मैं एक सेकेंड देख के, ये देखो देख रहे हो, अब ये वाला डायग्राम इस टाइप का बनेगा, ओके। और ये जो एंगल जो बनेगा ना इसमें, एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। देखो ये लिखा है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। N2 और F, देखो ये जो N2 और F और S के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और ये जो देखा था इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा था हमने, और इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहा था हमने, ठीक है। अब ये देखो, अब ध्यान से देखते ना, मैं जो करूँगी ध्यान से देखना। अब ये देखो, ये जो लाइट ये जो थी ना, हमने इन दोनों को ना मिला दिया एक पॉइंट पे आके। ये जो दोनों लाइट थी इनको हमने पीछे तक एक्सटेंड किया और एक पॉइंट पर मिला दिया, एक पॉइंट पे आके मिला दिया, ठीक है। अब मिलाया जो लाइन पे हमने है, अब ये जो इसका ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से देखो। इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे इस वाले पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ लेगा, सीधे सीधे पूछ लेगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, देखो, ठीक है। और देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको और चीज़ें। एंगल ऑफ इमरजेंस तो मैंने बता ही दिया, ठीक है।
और देखो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में दे रखा है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन में यही है कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होता है, इसमें मालूम पड़ता है कि लाइट कितना डेविएट हो रही है, इस एंगल से मालूम पड़ जाएगा कि कितनी लाइट डेविएट हो रही है। अगर एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है इसका मतलब लाइट ज़्यादा डेविएट हो रही है, डेविएट मतलब भटक रही है या फिर दूर जा रही है, उससे मालूम पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितनी लाइट भटक रही है, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट पढ़ती हूँ, ये मैं अभी इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये देखो हमने दोबारा से एक प्रिज्म लिया वापस से, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखी, इन द ईयर ऑफ 1665 में न्यूटन ने डिस्कवर किया, न्यूटन ने एक चीज़ निकाली कि अगर कोई भी वाइट लाइट मतलब या तो सनलाइट हो सकती है तो ट्यूबलाइट हो सकती है, ठीक है। कोई सी भी वाइट लाइट अगर हम किसी भी प्रिज्म से निकालेंगे, एक सेकेंड ये क्या खुल गया, कोई सी भी वाइट लाइट अगर हम एक प्रिज्म से निकालेंगे ना तो वो वाइट लाइट ना 7 कलरों में टुकड़ों में 7 कलर बोल रहे हैं 7 टुकड़ों में बट जाती है। अब वो 7 कलर कौन कौन से देखे हमने, विबग्योर नाम दिया उस 7 कलर का, जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना, रेनबो में जो 7 कलर बनते हैं वही 7 कलर हमने देखे, तो वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे आती है, इसका नाम है विबग्योर। अब देखो ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ना, ये नहीं ऊपर से नीचे पढ़े हुए विबग्योर, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। विबग्योर में देखो इसकी वो उसका देख लो फुल फॉर्म, वी की वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। विबग्योर ये होता है। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब जैसे मैंने मान लो ये लाइट मैंने इसके ऊपर डाल दी, ये कहीं से लाइट आ रही है, अब ये लाइट सनलाइट भी हो सकती है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, कोई सी भी वाइट लाइट चाहिए, अब बीम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट कोई सी भी लाइट है हमारी, ए दे दो इसको, बी दे दो पॉइंट। अब देखो ये जो लाइट जब गई है ना इसके अंदर प्रिज्म के अंदर, ये तो देखो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये तो जानती हो। अब देखो ये जो लाइट गई है, ये देखो ऐसे करके 2 3 4, पता नहीं मैंने कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है, सॉरी ये वाला नहीं। देखो अब देखो मैंने ना ये 7 कलर बना दिए, मेरे से अच्छा डायग्राम बनाना, मैं तो बहुत बकवास बनाया है। ये रेड हो गया, ये ऑरेंज, येलो, ये GBIV, ये विबग्योर बनना है ना, देखो ऐसे करके विबग्योर बनना है ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये देखो रेड कलर जो है वो कम डेविएशन, अब देखो दिखा था ना मैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन बनाऊंगी कहीं पर, यहाँ पर अगर बनेगा ये देखो, तो एंगल ऑफ डेविएशन के पास कौन सा है, रेड। और मैंने बताया था एंगल ऑफ डेविएशन का जो सबसे पास होगा वो सबसे कम भटक रहा होता है, वो सबसे कम डेविएशन देगा। तो लीस्ट डेविएशन किसका होता है यहाँ पर, रेड का, रेड कलर सबसे लीस्ट डेविएशन करता है। और वॉयलेट कलर का देखो कितना बड़ा एंगल बन रहा है, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है, मैक्सिमम डेविएशन किसका है, वॉयलेट कलर का। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा, अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कैसे ऐसे पूछा जाता है। तो उसमें यही पूछा जाता है कि मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट का होता है, लीस्ट डेविएशन, क्वेश्चन आएंगे अभी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब देखो इसी फिनोमिना को जो स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, उसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ा दिया एकदम डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में भी, ठीक है। अब देखो रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ाती हूँ, ये तो इसमें वही सब लिखा है जो मैंने बताया। और जो वॉयलेट कलर बैंड से जो मैक्सिमम एंगल, ये तो मैंने बताई दिया, ठीक है। वॉयलेट ज़्यादा एंगल पे होता है और रेड कम एंगल पे। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। मैंने अभी आपको बताया कि प्रिज्म से वाइट लाइट जाती है तो 7 कलर में टूटती है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई और आपको समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर तो रेड कलर होता है मैंने बताया था, और सबसे नीचे क्या होता है, वॉयलेट। अब बीच के कलर मैंने लिखे नहीं है, हमें ऊपर और नीचे वाले से मतलब है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे लाइट टूटती है, और क्या कहते हैं इसमें वो क्या कह रही हूँ मैं, एक सेकेंड मेरा गलत बन गया क्या, चलो सही है ना, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया 7 लाइट में टूट गया ये वाइट लाइट थी हमारी। अब मैंने कहते क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने एक और चीज़ करी कि प्रिज्म के जस्ट एक और प्रिज्म रख दिया प्रिज्म के बाद। अब उसने कहा कि देखो भाई हमने तो देखा कि वाइट लाइट टूट के 7 कलर में बढ़ती है। अब उसने कहा कि अब मैं एक और प्रिज्म ला के रख देता हूँ, अब देखता हूँ अब क्या हुआ। अब उसने पता क्या किया, एक और प्रिज्म दिया। अब तो हमने पता क्या नोटिस किया कि जो 7 कलर था वो तो गया वैसे का वैसे, लेकिन जब प्रिज्म की वो बाहर निकला ना 7 कलर, तो पता है वो अगेन एक वाइट लाइट बन के बाहर निकला। ये थोड़ा मैंने डायग्राम टेढ़ा बना दिया है, सॉरी यार, मैंने बहुत बकवास डायग्राम बनाया है। ये अगेन एक वाइट लाइट में, मतलब बेसिकली मैं आपको मतलब समझा रही हूँ, वो समझ लो। डायग्राम तो मैं आपको दिखा दूँगी कैसे बनाना है।
बेसिकली मैं ये बता रही हूँ, अगर अगर नॉर्मली वो पूछे एग्जाम में कि एक प्रिज्म रखो तो वाइट लाइट उस पर पास करो फिर क्या होगा, तो आप बताओगे नॉर्मली कि 7 कलर निकलेंगे। लेकिन अगर वो पूछे 2 प्रिज्म रख दूँ मैं तो क्या होगा, तो आप कहोगे अगर मैं वाइट लाइट डालूंगी 2 प्रिज्म मैं बीच में रखूँगी ना तो वाइट लाइट वापस वाइट लाइट ही निकलेगी, ये बताना है आपको बेसिकली। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ इसमें मैं आपको कि जो ये प्रिज्म 1 होता है, ये जो पहला प्रिज्म P1 और P2, ठीक है, P2 और P1, तो जो P1 होता है ना इसको डिस्पर्जन प्रिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। आपको बताया ना मैंने कि वाइट लाइट की ड्यूटी और इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो इसको कहेंगे डिस्पर्जन प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्जन प्रिज्म। और ये जो सेकंड प्रिज्म है इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि इसमें जो 7 कलर में टूटी थी ना वो वापस वाइट लाइट में आके चली गई, तो इसलिए इसे रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म कहेंगे। अब देखो डायग्राम देख सकते हो आप, ये ऐसे वाइट लाइट टूटी 7 कलर में गई, रेड और वॉयलेट नीचे ऊपर है, और देखो ये दोबारा 7 लाइट में गई फिर एक और वाइट लाइट में चली गई। ऐसे डायग्राम बनाना है। मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब बन गया बट ऐसे है बेसिकली। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बताती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं सिंपली समझाती हूँ आपको। नॉर्मली देखो रेनबो क्या होता है, रेनबो हमेशा सन की अपोजिट साइड में। रेनबो क्या होता है, जब भी बारिश होती है उसके बाद ही रेनबो निकलता है ना, और रेनबो जो होता है ना वो सन की हमेशा अपोजिट साइड में ही उगता है। ये नहीं कि सन जहाँ सन है उसी साइड में, उस साइड में नहीं उगेगा, हमेशा उसके अपोजिट साइड में ही देखने को मिलेगा आपको रेनबो। अब देखो, अब जो रेनबो के जो कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है। बताऊँ कैसे, देखो हमने देखा कि जब एक वाइट लाइट जाती है प्रिज्म के अंदर तो वो 7 कलर में पड़ती है। रेनबो के 7 कलर नहीं, विप और पता है रेनबो का ही कलर होता है, ठीक है। हमने देखा कि भाई रेनबो के जो है ना प्रिज्म से वो हो जाता है, रेनबो की लाइट जो कलर्स निकलते हैं। अब पता है क्या होता है, आसमान में जब बारिश होती है उसी के बाद रेनबो क्यों निकलता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बारिश के बाद ही क्यों रेनबो आता है। तो पता क्यों आता है, क्योंकि जब बारिश की जो ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है, अगर हमें एक वाटर की ड्रॉपलेट ले लें ऐसे करके, हमने जैसे एक वाटर की ड्रॉपलेट ले ली, अब पता क्या होता है, ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है ना ये एक प्रिज्म की तरह काम करती है, ठीक है, ये एक स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती है वाटर की ड्रॉपलेट। अब पता क्या होता है, मैंने आपको बताया जो वाइट लाइट होती है वो सन की लाइट भी हो सकती है, ट्यूब की लाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब पता क्या होता है, जो आसमान है हमारा स्काई है उसमें जो सन की लाइट है वो वाइट लाइट की तरह काम आती है, ठीक। अब ये जब एक वाटर की ड्रॉपलेट पे गिरती है ना, ये सनलाइट सॉरी वाइट लाइट, ये जो सन की लाइट है ये जब वाटर की ड्रॉपलेट पे गिरती है बारिश के बाद, देखो फिर क्या होता है, ध्यान से देखना। अब जब एक गिरी फिर क्या होगा, ये देखो ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पॉइंट पे होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कैसे होता है वो भी बताती हूँ। बेसिकली जब आपने देखा था कि जब वाइट लाइट गिरती है तो 7 कलर में बदलती, कौन कौन सी कलर थी, सबसे ऊपर था रेड और नीचे था वॉयलेट, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 7 कलर में बटी तो ये तो हो गए रेड और ये हो गए वॉयलेट, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्जन, 2 चीज़ें हुई हैं। रिफ्रैक्शन तो पता ही है आपको क्या होता है ना, और इसके साथ डिस्पर्जन भी हुआ है। अब देखो ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। अब ये जो लाइट है ना यहाँ जब ये टकराई आके, ये जो दोनों ये 7 कलर है यहाँ टकराए, जो टकराए ना तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। पता है क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। जहाँ ये टकराएंगे वहाँ होगा रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो ध्यान से, इसमें बहुत क्वेश्चंस भी बनेंगे। अब पता है क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ पे ये दोबारा आके टकराई ऐसे करके टकराएंगी, देखो ऐसे करके टकराएंगे लाइट। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, अभी वापस टकराई। अब जब वो इस सरफेस पे आके टकराएंगी ना और जब बाहर निकलेंगी तो पता क्या होगा, ये देखो यहाँ पे जैसे कि ये आपकी आइज़ है, देखो आप यहाँ पे आके देख रहे हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको खड़े होके देख रहे हो कि भाई हो क्या रहा है। तो ये आपकी आंखों में जब पता है, आंखों में जो आपके आएगा तो 7 कलर कैसे बन के आएगा, देखो है तो वो सन की लाइट लेकिन आपकी आंखों में सीधे वो 7 कलर देखेंगे रेनबो के। अब पता है कैसे देखेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, ये जब बाहर निकलेगी ना तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन दोबारा से होगा, समझ रहे हो। जब देखो डेंसर थ्रू रेयर मीडियम में जा रहा है तो थोड़ा सा इसको झुकाव में रहेगा, मैंने सही डायग्राम नहीं बनाया, थोड़ा झुकाव में जाएगा क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है ना। तो ये रेड लाइट और ये वाइट लाइट, ठीक है, ऐसे करके ये हमारी आंखों में तब जाके दिखता है, जैसे कि आप हो, ठीक है, एक मैं भी बनाऊंगी अपने आप को, है ना, मैं भी तो ज़रूरी हूँ। ये देखो ये मैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं मस्त सा, ठीक है, ऐसे देखो ऐसे करके ये हम दोनों देख रहे हैं मिलके, हम दोनों रेनबो देख रहे हैं। और देखो ऐसे करके रेनबो हमने देखा। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर, ध्यान से याद कर लो, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। दोबारा बता रही हूँ, सुन लो।
सन की लाइट वाइट लाइट होती है। जब हमने देखा था डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट में कि वाइट लाइट जब पड़ती है तो 7 कलर में बढ़ती है, तो सेम टू सेम ये जो स्मॉल प्रिज्म की तरह काम कर रहा है हमारा रेन ड्रॉप, और जब रेन ड्रॉप पे वाइट लाइट पड़ेगी तो वो 7 कलर में बढ़ गई। 7 कलर में बढ़ गई, उसके बाद क्या हुआ, जब वो इस सरफेस पे आई ना, उसने रिफ्लेक्शन किया। पहले यहाँ इस सरफेस पे, तो जब ये यहाँ पे टकराई थी इस सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन पे डिस्पर्स दोनों चीज़ हुई थी। लेकिन यहाँ जब टकराई तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो दोबारा लाइट यहाँ आई, और जब यहाँ टकरा के बाहर निकली तो रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जब ऑब्जर्वर दिखता है तो उसको एक रेनबो दिखता है, ऐसे दिखता है, समझ गए। अब देखो पढ़ सकते हो, अ रेनबो इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिट टू द डेट ऑफ द सन। सन के अपोजिट होता है। द कलर्स कम फ्रॉम द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय रेन ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन एयर। जो कलर्स हमारे आंखों में जो दिखते हैं वो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट की वजह से दिखते हैं। जो मैंने बताया था, वाइट लाइट जाती है, सन की लाइट जाती है बेसिकली, वो डिस्पर्ज होती है, तभी तो हमें दिखते हैं वो 7 कलर। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। मैंने बताया वाटर की जो ड्रॉप है वो स्मॉल प्रिज्म की तरह काम आएगी। सनलाइट एंटरिंग अ ड्रॉप एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड। मैंने बताया रिफ्रैक्ट होगी, वो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। एंड स्प्लिट इनटू 7 कंपोनेंट, और डिस्पर्जन होगा, मैंने बताया। डीज लाइट्स और रेज ऑल द कंपोनेंट कलर्स ट्रैवल थ्रू द ड्रॉप फॉल ऑन द अदर साइड। दीज लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड, मैंने बताया था यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, मैंने सब बताया आपको एक चीज़। एंड अगेन फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ ड्रॉप एंड गेट रिफ्लेक्ट, मैंने बताया जब बाहर निकली तो अगेन रिफ्लेक्शन हुआ, मैंने सब बताया, ठीक है। द टू रिफ्लेक्शन बैंड द लाइट थ्रू लार्ज एंगल। अब ये 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ ना, ये इसको बहुत लार्ज एंगल पे वो कर देते हैं सेपरेट, ठीक है, तभी हमें इतना बड़ा सा रेनबो दिखता है, ठीक है। दीज लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स इमर्जिंग फ्रॉम द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम अ रेनबो सच दैट रेड कलर इज दैट ऑफ टॉप। रेड कलर में टॉप पे दिखता है, वायलेट कलर बॉटम में दिखता है, इस वजह से, समझ गए। तो ये था पूरा टॉपिक प्रिज्म का। मैंने बताया प्रिज्म में 3-4 टॉपिक होते हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, रिकम्पोजिशन ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, इतना ही पूछेगा प्रिज्म में, इसके आगे कुछ पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। ये पूरा हो गया प्रिज्म का पार्ट कंप्लीट। और मैं आपको क्या बता रही थी, और हाँ क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार डिस्पर्जन की, कि क्या क्या पूछ सकता है। देखो अगर एग्जाम में पूछना कि व्हाट इज़ प्रिज्म, तो अ प्रिज्म इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांसपेरेंट। मैं बताया ट्रांसपेरेंट होता है प्रिज्म, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच होता है ना वैसे दिखता है। सॉलिड बॉडी दैट हैज़ 3 रेक्टेंगल, में देखा 3 रेक्टेंगल साइड होती है, 2 साइड में और एक नीचे, और 2 ट्राइंगुलर होती है, देखो 2 ट्राइंगल साइड, ठीक है, इतना ही लिखना है बस। अब देखो मैं दिखाऊँ आपको एग्जाम्पल। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दोनों होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल। अब देखो और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको।